बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जीरोस क्या होते हैं। जीरोस आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। जीरोस ये होता है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में आपने एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करी जो आपके पास अननोन वेरिएबल है। देखो यहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल है वो आपके पास में एक्स है। कई बार अगर यहाँ पे y होगा तो अननोन वेरिएबल क्या होगा आपके पास y। तो अननोन वेरिएबल एक ऐसा अननोन वेरिएबल जिसे पुट करने पे जो पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट है वो 0 आ जाए, तो वो जो नंबर होगा जो वो x की वैल्यू होगी वो उसके लिए जीरोस कहलाएगी। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x+1। यहाँ पे x कितना बता रहा है ये -1/3। तो चेक करना है हमें क्या -1/3 इस पूरे पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां पुट करना होगा और सोल्व करना होगा। और सोल्व करने पे अगर पूरा रिजल्ट 0 आ जाए then we can say that -1/3 is the zeros of this polynomial। कि -1/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि -1/3 को अननोन वेरिएबल में पुट करने पे जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, जीरोस आ रहा है। ओके, हाँ बेटा एक बार बता दूं मैं, ये सब किसके लिए हमारे पास पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो पॉलिनोमियल होगी, लेकिन वो वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल होगी। ओके, तो हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू -1/3। हमारे पास क्वेश्चन 8 है, इसके अंदर थोड़ा स्पीड ले करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई x कितना है हमारे पास -1/3 प्लस का 1। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में ये 3 ऊपर है नोमेटर में, 3 डिवाइड में, तो ये कटेगा आपस में, तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ माइनस का 1 है और ये प्लस का 3 है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ओके, तो इस माइनस को आप आगे लगा सकते हो, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये क्या बचेगा 1/3 प्लस 1। तो क्या ये 3 ऊपर है, 3 नीचे कट जाएगा, 3 से 3 क्या बचेगा -1 एंड ये ऑलरेडी क्या है प्लस का 1, तो क्या आया 0। मतलब हमारे पास x इक्वल टू -1/3 इस इक्वेशन में पुट करने पे जो रिजल्ट है हमारे पास p -1/3 पुट करने रिजल्ट हमारे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट -1/3 इज द जीरोस ऑफ px इक्वल टू 3x+1। कि हमारे पास -1/3 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। जीरोस क्यों है, क्योंकि -1/3 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है 0। क्वेश्चन सेकंड, x इक्वल टू 4/5 एंड पॉलिनोमियल है 5x - π। ओके, तो यहां पुट करते हैं p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू x कितना है हमारे पास 4/5 एंड माइनस π। तो क्या होगा 5 से 5 कैंसिल, क्या आया 4 - π। मतलब p 4/5 की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 नहीं आ रहा है। सो 4/5 is not zeros of polynomial 5x - 5। ओके, 4/5 is not zeros of px इक्वल टू 5x - π। देखो यहाँ पे x था 4/5 की वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है 4 - π आ रहा है, और 4 - π जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए 4/5 जो है वो इस इक्वेशन के लिए जीरोस नहीं है। अगेन आई रिपीट, यहाँ पे x था 4/5, तो 4/5 की यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल x है उस जगह वैल्यू पुट करने पे जो रिजल्ट है वो 4 - π आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये 4/5 इस इक्वेशन के लिए जीरोस नहीं है। क्वेश्चन देखिए, px इक्वल टू x² - 1। यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यू है, एक बार 1 लेनी है और एक बार -1 लेनी है, और दोनों के लिए चेक करना है कि ये इसके जीरोस है या नहीं। क्या 1 भी इसका जीरोस है, क्या -1 भी इसका जीरोस है, दोनों के लिए चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनकी इन वैल्यू को आपको अननोन वेरिएबल जो x है उनकी जगह पुट करना होगा। अगर रिजल्ट 0 आएगा तो ये जीरोस है, नहीं आया तो ये जीरोस नहीं है। तो पहले हमने क्या ले लिया 1, तो 1 का स्क्वायर -1 कितना होता है 1 - 1 इक्वल टू 0। यस, जो हमारे पास 1 है वो जीरोस है। ओके, फिर हमने क्या लिया -1, तो p -1, तो -1 का स्क्वायर
-1। ओके, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1 और माइनस का 1, तो क्या आएगा? 1 - 1 0। तो ये जो -1 भी है ये भी क्या है? जीरोस है। देखो ध्यान से, मैंने x1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, तो 1 जो है वो इस इक्वेशन के लिए जीरोस है, पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। -1 लिया तो -1 का स्क्वायर -1। बताया था नेगेटिव के ऊपर अगर पावर इवन हो तो क्या बन जाएगा? माइनस का प्लस बन जाएगा, तो +1 और माइनस का 1 क्या आएगा? 0। सो -1 भी क्या है? इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। नेक्स्ट अब चेक करते हैं -1 और 2। -1 और 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं। बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। पॉलिनोमियल बनाने के बाद उसमें -1 और 2 को पुट करते हैं। आप डायरेक्ट भी यहाँ पे -1 और 2 पुट कर सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ये भी पॉलिनोमियल ही एक तरीके से, ठीक है। यहाँ सोल्व करोगे तो क्वेश्चन थोड़ी एक्सपेंड हो जाएगी इक्वेशन, बट हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे -1 और 2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा? p कितना लिया? -1। x कितना लिया हमने? -1। तो हमने x ले लिया -1, तो p -1 लेते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे? -1 + 1। ओके, क्योंकि x कितना आ गया? -1 और प्लस का 1 ऑलरेडी था हमारे पास, और यहाँ -1 - 2, तो कितना आया? -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0 मल्टीप्लाई ये माइनस प्लस 2 और 1 3, तो -3 कितना आ जाएगा? 0। इट मीन्स -1 पुट करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब लेते हैं 2, तो क्या आएगा? 2 + 1 एंड 2 - 2, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 + 1 3 एंड 2 - 2 0। सो p2 कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया। इट मीन्स अगर आपने x -1 लिया, अगर आपने x2 लिया, दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट -1 एंड 2 आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो -1 और 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। ओके, px = x²। तो यहां पे x = 0। ओके, तो यहां पे हम चेक करते हैं क्या ये 0 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं, कि इस 0 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे रिजल्ट 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं, तो p 0, तो 0 का स्क्वायर कितना होता है? 0। तो सो वी कैन से दैट 0 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि इस 0 को इस इक्वेशन में पुट करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो 0 इज द जीरोस ऑफ px जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोस होगा। 6 क्वेश्चन, lx + m एक पॉलिनोमियल है, जहां पे हमारे पास x कितना लेना है हमें? -m/l। तो -m/l जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं चेक करना है। ओके, तो हमारे पास l × -m/l + m, तो जहां पे x था वहां पे क्या पुट कर दिया मैंने? -m/l। ओके, अब बताओ ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है? -l × m/l। अब बताओ ये l ऊपर है, ये l नीचे कट जाएगा और प्लस का m। अब बताओ क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का m और ये प्लस का m कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। सो हमारे पास देखो -m/l हमने x लिया, तो हमारे पास इस पूरी पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट -m/l इज द जीरोस ऑफ lx + m पॉलिनोमियल। ये -m/l जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। ओके, यस। क्वेश्चन 7 इज px = 3x² - 1 एंड x = -1/3, 2/3। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का, और क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है क्या जो क्वेश्चन में गिवन पॉलिनोमियल है उनके लिए जीरोस है या नहीं। तो -1/3, 2/3 जो इस क्वेश्चन के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं। ओके, तो हम चेक करते हैं x = हम क्या लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल -1/√3 लेते हैं, -1/√3। तो हमने क्या ले लिया? p -1/√3। तो हमने x कितना ले लिया? -1/√3। हमें चेक करना है कि -1/√3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं, 2/√3 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं। इन दोनों को चेक करना है, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा? -1/√3 फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर -1। देखो ध्यान से, p -1/√3 लिया, इट मीन x की वैल्यू हमने क्या ली पहले, -1/√3। तो जहां जहां x है वहां क्या जाएगा, -1/√3। तो p -1/√3 हमारे पास कितना आया, 3 मल्टीप्लाई माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस। तो कोई शो करूं या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। किसी भी रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं आपस में तो वो क्या आता है, वो नंबर ही आता है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आएगा, हमेशा 3। ओके, ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ -1, तो क्या आया, ये 1 × 1 1 -1 कितना आ गया मेरे पास, 0। तो मेरे पास p -1/√3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। देखो p ब्रैकेट में -1/√3 कितना आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है। सो वी कैन से दैट -1/√3 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, मतलब पहला वाला जो नंबर है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। ओके, अब हम चेक करते हैं सेकंड वाले को। तो p हमने क्या ले लिया, 2/√3। अब हम जो x है वो क्या लेंगे, 2/√3 लेंगे। जो x हमारे पास वो हम क्या लेंगे, अब 2/√3। तो 3x की स्क्वायर -1। तो 3x कितना है मेरे पास, 2/√3 का स्क्वायर -1। बात समझ में आई, 3 × x की स्क्वायर -1। तो 3 का 3x इतना ले लिया मैंने, 2/√3। तो मुझे 2/√3 चेक करना है ना, तो का स्क्वायर -1। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1 निकल जाएगा। 3 से 3 क्या आएगा, 4 -1 कितना होता है, 3। इट मीन्स p 2/√3 की वैल्यू मैंने सॉल्व की तो क्या है मेरे पास, 3 आ रहा है। और 3 जो है वो 0 नहीं है। सो 2/√3 इज नॉट जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो 2/√3 को जब मैंने x की जगह पुट किया तो मेरे पास जो रिजल्ट है वो 3 आया, 0 नहीं आ रहा। तो इसीलिए ये 2/√3 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, -1/√3 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है, 2/√3 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं है। ओके, अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। हमारे पास क्वेश्चन है px पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 2x + 1। तो यहां पे हमें चेक करना है x इक्वल्स टू 1/2 कि क्या 1/2 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है या नहीं। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, 1/2। ओके, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई x कितना है मेरे पास, 1/2 + 1। ओके, तो यहां पे क्या होगा, ये 2 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो क्या बचेगा, 1 × 1 1 + 1 कितना आ गया, 1 + 1 2। इट मीन्स p 1/2 पुट किया मैंने। p कितना पुट, p 1/2। इट मीन्स p 1/2 पुट नहीं किया, p x है, मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी ली मैंने, 1/2। p x का मतलब, p 1/2 का मतलब क्या होता है कि जहां पे x था वहां मैंने क्या ले लिया, 1/2। तो आंसर क्या है मेरे पास, 2 आया। इट मीन्स 1/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं है, बिकॉज 1/2 को इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। ओके, सो 1/2 इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस नहीं है।